कोऑर्डिनेटर साहब सर, जैसा कि आज 29 तारीख है और जस्ट अभी क्लास निकलना है और टाइम नहीं है और जस्ट 3 अंडा वाले हैं अभी और 3 अंडा खा के निकलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, खाना बनाने में टाइम लग जाएगा। तो जस्ट अभी निकलना है और प्रोग्राम भी तो प्रोग्राम भी दिखाते हैं और मेरा आज फर्स्ट क्लास है तो क्लास भी चलते हैं। जो डिपार्टमेंट में एडमिशन है तो आप सब बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आज, तो ब्लॉग यहीं से आज स्टार्ट किए थे, तो बने रहिए। रेडी होते हैं, फटाफट लेते हैं, चलते क्लास की ओर। आप भी सब क्लास कीजिए, बहुत ज़रूरत है क्लास करने के लिए और नहीं क्लास करते हैं तब तो आप नतीजा जानते ही क्या होगा आगे। ठीक है, तो चलते हैं लाइब्रेरी साइंस। राहुल भैया इधर निकल पर चुके हैं, विधायक जी पूर्व विधायक थे, अभी नहीं है। और हम सब जो है इनके विधायक, हम सब जो हैं ये इनके छोटे से चंद कमरों में रहने वाले लोग हैं, समझे। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है चालू, देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ में अक्षर बनना है। ऑन टाइम 1:30 बजे था, 1:30 बजे हम शुरू कर दिए। हाँ ठीक है, लेट नहीं करते। हाँ ठीक है, लेकिन हम क्लास छोड़ के नहीं आ सकते। आगे इसलिए बांधो, एक साथ सब हो जाओ, कितना लोग हैं। देखिए बहन राखी बांध रही हैं सभी लोग। ग्रुप का चले जाओ, जितना प्लांट लगाए सब में बांधना है। ये जो है पतले वाले को ज्यादा जरूरत है संरक्षण की, मोटा वाला तो पकड़ चुका है। रक्षाबंधन का देख सकते हैं सभी लोग। वहाँ सकते हैं सभी बहन मिलके पेड़ में राखी बांध रहे हैं। क्या मकसद है आप सबका? पर्यावरण बचाओ। हाँ, पर्यावरण बचाओ। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे। भैया इधर भी, और इधर भी हैं, बहन लगी हुई है। सही से बांधिए। बांधने का मतलब है कि इसमें पानी उनी भी देना है। ये ऐसा भाई है कि इसको बड़ा कीजिएगा तभी आपको ये फ़ायदा देंगे आगे जाके। नहीं इसमें नहीं, इधर बांधेंगे। देखिए सभी लोग आ चुके हैं और जितने भी हैं कोऑर्डिनेटर साहब, पिंटू सर, मतलब सभी लोग जितने भी छात्र यहाँ पे दिख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या मतलब बताइएगा तो ना। संरक्षा, सुरक्षा। हाँ। कौन सा सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं? फर्स्ट सेमेस्टर 19-21 नहीं सॉरी 21-23। देख सकते हैं सभी लोग पेड़ों में सभी अपने अपने जो है बांध रहे हैं। देख सकते हैं मगध विश्वविद्यालय में 60 संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है छात्रों को लेकर और शिक्षक के कौन से विभाग से चलाया जा रहा है? देख सकते कौन सा सेशन के आप सब हैं? 18-20 के नए सेशन के 20-22 21-23। तो समझ सभी स्टूडेंट आ रहे हैं तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है, क्योंकि देख सकते हैं 18-21 के भी स्टूडेंट हैं और 21-23 के भी स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर भी देखिए, आप सब कहाँ से आए हैं? हम सब आए हैं, हम लोग आए मानपुर से। कौन सा सेशन है आप सबका? क्लास चल रहा है, देख सकते क्लास चल रहा है। और आज रक्षाबंधन भी है तो हम सब पहले मना रहे हैं पेड़ को। क्लास नहीं चल रहा है, इंटरनल एग्जाम चल रहा है तो हम लोग देने आए। कंटिन्यू में यहाँ क्लास नहीं चलता है, बात है जो क्लियर। आते हैं क्लास करने आप? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, मतलब अगर क्लास चले तो मैं आ ही जाता हूँ क्योंकि मैं नज़दीकी वाला आदमी हूँ। ये देखें ये सब भाई खड़े हुए हैं राखी बनवाने के लिए। हमने राखी के लिए आए भाई थोड़े बात सकते हैं। रक्षाबंधन 60 रक्षाबंधन सभी लोग अपना राखी पेड़ में बांध रहे हैं। सबको लेते हैं सब लोग राखी सर बांधते हुए ले पंकज जी। ठीक है, हाँ ठीक है सर। कहाँ है रक्षा इधर लाओ भाई। सुनो नहीं इसको करना इधर थोड़ा जूम कर लीजिएगा। हमारा स्पेशल बनाएगा उनका चार्ट से तुमको स्पेशल बनेगा। दोनों भाई में मैंने उसको सिखाया। क्या बोले कोऑर्डिनेटर साहब सर? ठीक, गुड सर। अशोक से भी सीनियर हुए ना नहीं, अशोक से जूनियर हुए हो गया। अशोक से जूनियर हुए। अशोक सर जो पेड़ को बचाने में लगे हुए हैं और
रक्षा बचाने के लिए इन लोग संकल्प ले रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं। और देखिए सभी भाई, इधर हमारे बड़े भैया रोहित भैया, सतीश भैया, और इधर से अभय भैया, सभी लोग। सर थोड़ा इधर देखिएगा। यहाँ पे बांध चुके हैं। हाँ बांधो। देखो देखो पीछे बैग हटा लो, चक्कर में इधर उधर ना हो। चलो ठीक है। यहाँ देख लीजिए सभी लोग। आगे आइए। सामने आ जाए। सर हमारे IQAC के कोऑर्डिनेटर हैं, मगध विश्वविद्यालय नैक को लेकर बहुत गंभीर भी हैं, और सर के मार्गदर्शन में हम लोग मिलकर बहुत से कार्यक्रम भी हो रहा है। जैसा हमने सुबह में कुलपति महोदय को भी सूचना प्रेषित किया था कि हमारे IQAC के सर रहेंगे, DSW साहब रहेंगे, और इन सबके सानिध्य में कुछ कार्यक्रम होगा, और हमने इनको सारा रिपोर्ट कर दिया। तो सर से निवेदन है कि चूँकि ये छात्रावास के संरक्षक भी हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों के लिए सर कुछ मार्गदर्शन करते हुए आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द आप। धन्यवाद पिंटू जी। डॉक्टर पिंटू कुमार ने कल रात ही मुझे फ़ोन किया था और ये बात बताई थी आज के कार्यक्रम के बारे में। दरअसल हम लोग अपने दिनचर्या में, अपने दूसरे कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने आप को सोच नहीं पाते हैं कि हम हैं कहाँ और हमें रहना कहाँ है। प्रकृति को हम लोग एक अलग एंटिटी के रूप में, अलग तत्व के रूप में देखते हैं, जबकि हम प्रकृति के एक अंग हैं। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ, चाहे वो पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी जो भी हो, हम उनके एक पार्ट हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। जिस दिन हमने अपने आप को अलग मानना शुरू कर दिया है और प्रकृति को अलग से देखना शुरू कर दिया है, हमारे अंदर विसंगतियां भर गई हैं और विकास का क्रम अवरुद्ध हो गया है। तो विकास के क्रम को निर्बाध रूप से चलाने के लिए और प्रकृति के साथ, प्रकृति में जुड़ करके, प्रकृति के एक अंग के रूप में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी सद्भाव और सौहार्द का वातावरण रखें, सिर्फ आदमियों के बीच में नहीं, सिर्फ समाज के बीच में नहीं, बल्कि उस पूरे ब्रह्मांड के हर एक अवयव के प्रति जिसके हम एक पार्ट हैं, जिसके हम एक अंग हैं। तो प्रकृति में ये जो क्या नाम रखा है आपने, सृष्टि संरक्षणम, तो हम सभी चूँकि सृष्टि के ही एक अंग हैं, तो चाहे लिविंग बीइंग हो जो आपको हम लोग नज़र आ रहे हैं, या वो लिविंग बीइंग जिनको हम देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते कि वो लिविंग बीइंग है, जो पेड़ पौधे जिनके कारण हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा जीवन चक्र चल रहा है, जिन पर हम निर्भर हैं, जिन्हें हम समझना नहीं चाहते, उनको भी समझने की आवश्यकता है। विकास तो बहुत होता रहता है, चाहे हम रोड बना लें, बड़े बड़े टाउनशिप डेवलप कर लें, लेकिन प्रकृति के को तिलांजलि देकर, प्रकृति के मार्ग को, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें रसातल की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे समय में जब पूरा विश्व एक वैश्विक संकट से गुजर रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं, कई जगहों पर अभी आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों में अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर एकदम से अनावृष्टि हो रही है, कहीं वृष्टि बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को जो इम्बैलेंस्ड जो हुआ है हमारा समाज, जो बैलेंस हमारा ख़त्म हो रहा है, इन सभी को बैलेंस में रखने के लिए, सबके बीच में एक सही ढंग का सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारी तरफ से
पिंटू जी की तरफ से यह जो प्रयोग हो रहा है, ये जो प्रयास हो रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। आप इसमें भाग ले रहे हैं, जो आज कल के आप कर्णधार हैं, समाज को आगे ले जाना आपके कंधों पे है। और अगर आपने इसके मूल्यों को समझ लिया है, आप सृष्टि को संरक्षित रखने के लिए यहाँ के बाग बगीचों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को अगर आप उदारतापूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से इस उदारता का लाभ आपको भी मिलेगा और आगे चल कर के आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो आपको ज़रूर धन्यवाद देंगी कि आपने उनके लिए एक अच्छा भविष्य रख छोड़ा है। हमारा भविष्य भी इन पर निर्भर करता है, हमारे आगे आने वालों का भी भविष्य भी प्रकृति के विभिन्न अवयवों के बीच सामंजस्य पर निर्भर करता है। तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ऐसे जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उपस्थित रहूँ, क्योंकि मेरी भी एक जिम्मेदारी है, एक व्यक्तिगत रूप पर भी। ये नहीं कि केवल IQAC के कोऑर्डिनेटर के रूप में, बल्कि एक मानव के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप से मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी कुछ पेड़ पौधे लगा करके और प्रकृति को साफ़ सुथरा रखने में, वातावरण को साफ़ सुथरा रखने में अपनी तरफ से एक छोटा सी ही पहल लेकिन मैं कर सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और एक सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को आगे बढ़ने का संकेत देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का आशीर्वचन भी आप लोग को मिला है, एक मार्गदर्शन मिला है और एक सतत और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए, एक विद्यार्थी के रूप में आप लोगों का, एक शिक्षक के रूप में हम लोगों का, उनका एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो हम लोग सर के प्रति बहुत आभार है। हमारे बीच में कुछ छात्र प्रतिनिधि अगर बात रखना चाहते हैं तो दीपक जी आप लोग हैं, कुछ बात अपने छोटे जो विद्यार्थी हैं 2-2 मिनट का अपने रखेंगे। सहकर्मियों के सामने आप बिल्कुल रखिए, रखना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग शुरू से कुछ चीज़ें कर रहे हैं कैंपस के लिए, परिसर के लिए, तो आप लोग का योगदान बहुत सराहनीय रहा। हमारे सुपरिटेंडेंट मैडम है 5 नंबर की, डॉक्टर चेता गोयल मैडम। इस कार्यक्रम में रक्षा सूत्र कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक और हमारे मैडम का एड्रेस होगा, छात्रावास के अधीक्षक महोदय, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक महोदय मुकेश सर, ज्योग्राफी विभाग के काफ़ी ही जुझारू और लगातार इस विषय में पेड़ पौधे के लिए लगातार एक सकारात्मक प्रयास करने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप, बड़े भाई स्वरूप, गार्जियन स्वरूप पिंटू सर, उपस्थित मैम एवं उपस्थित हमारे तमाम साथियों, सभी को मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन जो है मुख्य रूपेण, अगर ये धरती टिकी हुई है या धरती पर हम लोग आश्रित हैं, जी रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि यहाँ हमारे सरफेस में वायुमंडल है और इसमें इस वायुमंडल को स्तर को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधा जो है हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। यूँ कहें तो अगर पेड़ पौधा है तो हम हैं। तो आज हम लोग जो आज ये कार्यक्रम किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके ज़रिए आज हम लोगों ने यह बताने का काम किया है कि जिस तरह से हम भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे के साथ भी हम अपना एक रिश्ता रखें जो भाई बहन के अटूट रिश्ते के जैसा हो। और आगे हम यही प्रण लेते हैं कि हम आने वाले भविष्य में और हमारा जो भी भविष्य होगा, जो भी हमारे आने वाले पीढ़ी होंगे, उन सभी को हम एक सकारात्मक पहल के साथ पेड़ पौधा लगाने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा स्वच्छ रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हॉस्टल महिला छात्रावास के छात्रावास अधीक्षिका महोदया और हॉस्टल नंबर 5 की हैं सुपरिटेंडेंट और कॉलेज ऑफ ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की सहायक प्राध्यापिका हैं। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैडम अपने बच्चों के लिए कुछ चंद शब्द आज के ऊपर जो विषय है। मैं
सबको पहले तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ और ये कहना तो चाहती आइए हूँ ना, बहुत लाइब्रेरी अच्छा है में जो है। आप लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं। आप आइए। लोग ये देख चुके हैं कि कोरोना काल में कौन-कौन ऑक्सीजन लोग का हैं? महत्व किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पेड़ है सबको आइए, पता है कि ये जीवनदायिनी है, तो पेड़ लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाए। पहला चीज़ मेरे हिसाब से ये कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, आप अपने घरों में भी हर घर में कुछ गमले रखें और थोड़ा ग्रीनरी करने की मतलब अपने से कोशिश करें। अगर हर घर अपना 5-5 गमला भी रखेगा तो भी बहुत ग्रीनरी हो जाएगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो तो ही आप पेड़ लगाएं। और एक दूसरे को आप बुके ना दे के पेड़ उपहार में दें। तो थोड़ा छोटा छोटा प्रयास से ही बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमें बड़े प्रयासों की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रयासों की ज़रूरत है। कोई एक बड़ा प्रयास नहीं चाहिए, सब छोटा छोटा प्रयास करेगा, वही मिलके एक बहुत बड़ा प्रयास बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भविष्य हैं हमारे, आप लोग अगर पेड़ लगाएंगे, पेड़ों का संरक्षण करेंगे, एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे तो कल को आने वाली जो पीढ़ी हमारी है वो संरक्षित रहेगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब लास्ट में लगभग ख़त्म कर रहा हूँ, अभी भी 15 लड़के आ रहे हैं। देखिए, मैंने जीवन में एक चीज़ कहा, कार्यक्रम का टाइम और समय बहुत मैं महत्व रखता हूँ। अगर 1:30 बज गया, 2 लड़के हैं, कार्यक्रम तय है, करके शुरू कर दो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो कार्यक्रम है 1:30 बजे उतना पूरे लड़के आ जाए। अब भी कुछ कल्चर है कि सोचते हैं कि 1:30 बजे कहे हैं तो 2-2:30 बजेगा, उसमें हमारे अतिथियों का दिक्कत है। लेकिन मेरी व्यवस्था में ऐसा नहीं रहता है। मैं शुरू से नहीं, 5-6-7 सालों से अब सब लोग आ रहे हैं, कह रहे सर हमको टाइम हो गया, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, तो खैर अलग बात है, वो आएंगे करेंगे। लेकिन जो आए वो किए, बहुत अच्छा है। एक ग्रुप में हम लोग मैडम आ गए हैं सर, एक साथ में लेते हैं।